कलायत के गांव शिमला में तालाब की खुदाई को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा तालाब खुदाई को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि तालाब की खुदाई जेसीबी मशीन से हो, जबकि मनरेगा मजदूरों द्वारा उसकी खुदाई चल रही है। लोगों का कहना है कि इस तरीके से जोहड़ की खुदाई में काफी समय लग जाएगा। इसके अलावा गांव वालों ने मनरेगा मजदूरों के मेट अनिल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मेट फर्जी तरीके से हाजिरी लगाता है और उसे जेई के पास भेज देता है। दूसरे मेट की लेबर पर भी डराने और धमकाने के आरोप मेट पर लगे हैं। पूरे मामले पर कलायत से एबीपीओ सतबीर कौर ने भी अपना पक्ष रखा है। अभी तक पछले बटे को लग एक बात बता, क्या बात इसके पास बात ये है जी, दस्तावेज हमारा पिछला जो एक्स्ट्रा काम निकल गया था, ठीक है, मेरा भी एक्स्ट्रा निकला था जी, इसका भी एक्स्ट्रा निकला था। ये बोल रहा अभी हमारा तो पहला एक्स्ट्रा निकल गया है, या तो जी सभी का एक्स्ट्रा पहला निकला, सबका जोड़ो, या फिर हमारा इसने मेरी लेबर जी एक जनी की वैसे दिहाड़ी कट रही थी, कुछ उसका पहला एक्स्ट्रा काम निकल रहा था। मैंने बोली जब अनिल का काम निकलना एक्स्ट्रा तो तारी भी एक दिहाड़ी जो कट रही है लाग जाएगी। मेरी लेबर तो इसने दबा दी, अभी पहले बोला मारो तो ना दबा दी, उसने अभी नील नु बोले कौन लाग दी। कब की बात है ये जी 6-7 दिन पहले की बात है। ये पिछले हमने 7-8 दिन ही बोया जी काम कर देना है। मतलब के कारण था दबा दी, क्यों दबा दी? जो जी दबा नू दी जी, पिछली बार काम लग गया था जी, तो काम एक्स्ट्रा निकल गया जी, जितना निकालना था उसका एक्स्ट्रा निकाल दिया जी, क्योंकि पिछली बार पैमाइश कम अपने हिसाब तक सही करा जी, पैमाइश कम जावे जी, इस हिसाब से उन्हें पैमाइश थोड़ी फालतू ले ली तो फालतू काम निकल गया। तो ये उन्होंने बोला भाई जो पिछले बर्थडे है ना वो ईब लाग जाएंगे, तो मैंने जो बताया हाँ जी, तो पिछले बर्थडे लाग जाएंगे, तो पिछले बर्थडे इसके भी एक्स्ट्रा है जी, हमारे भी एक्स्ट्रा है। इब जो हमारी थी ना जिसकी कुछ दिहाड़ी ज्यादा ही कट रही थी जी, पता नहीं वो ऑनलाइन किस रीजन तक कटी है कि एक दिहाड़ी इनकी भी कट रही है जी, हमारी कई कट रही है। इसी ने अटेंडेंस लगाई थी सर हमारी। फिर अटेंडेंस मेरी बात सुन, पूरे आदमियों के बर्थडे एक ये बता, अगर अटेंडेंस मैंने लगाई थी ना तो मैंने तेरा के बताई ना अनिल तेरी आज की अटेंडेंस क्यों नहीं, वो तो इसका ये बताओ जी, हमारे को तो मजदूरी चाहिए उस दिन की। नहीं जी क्यों चाहिए जी मजदूरी, अब जब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी ना। प्लीज आप भी मतलब शिमला थे? मैं शिमला था जी, तो या तो एक्स्ट्रा जो पहला काम निकल रहा है या तो सारा का लगो या फिर किसी का भी नहीं लगो। ये है जी अपनी लेबर को लेके चला जाता है, अभी हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये मेरी लेबर भी मैंने कहा जी हमारा भी एक्स्ट्रा लगवा, मैं कैसे लगवा दूंगी जी, जब अगर जेई नाट गया ना भाई पलड़ा तो मपलिया पलड़ा कैसे लगेगा, या तो फिर इसका लगाया तो जी हमारा भी लगना चाहिए पलड़े। मुझे नहीं पता जी, इसको ही पता है जी, जेई जाई काम नहीं पता जी। एक बार पूरी बात सुन लो सर इनकी। जेई कौन है? जेई कौन है? जेई तो या तो फिर ये मेरी लेबर को क्यों भड़का रहे हैं? स्टॉल है ना सर सरकारी, देखो वो क्या कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरे पास मेरा अलग से मेरी लेबर का स्टॉल है, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको किसी चीज के लिए गाइड करूंगा ना, अगर कल को कुछ गलत हो गया तो ये तो मेरे ऊपर थोप देंगे। नहीं मैं लेबर तो हमने तेरे तो गाइड लेना है। मैं बोलना नहीं बीच में, रेनू जस्ट मिनट प्लीज, मना थोड़ा टाइम दे। मैं खिलाफत नहीं कर रहा किसी की, तुम शायद वैसे ही भड़क रहे हो। एक मिनट पूरी बात सुनो, ये नहीं भड़काना चाहिए ना, सभी पढ़े लिखे खड़े हैं, एक मिनट सुनो, मना कोई सारे क्या मैंने की तेरी लेबर नहीं, चल मैंने एक मिनट, चल वो बड़ी बात कर दे रही। अच्छा, जो आप ये बात विभाग पे एक बात कह रहे हैं हाँ जी कि भाई आपकी दिहाड़ी पूरी नहीं आई, फिलहाल पूरी आ रही है जी, दिहाड़ी इस बार पूरी आ रही है जी। दिहाड़ी की जो पैमाइश हुई थी ना जी वो फालतू निकल गया था, मतलब हमने काम फालतू निकाल दिया था जी, ठीक है जी। अनिल का भी फालतू निकल रहा है, मेरा भी फालतू निकल रहा है, वो मेरी लेबर है जी जिसका फालतू निकल रहा है वो भी लाग रही है, क्योंकि वो बोले भाई पहला जो हो लिया वो पैमाइश हो ली, अब नया तरीका तो होगी जी, ठीक है। या तो अगर पिछली पैमाइश लाग गया तो हमारी भी लागो जी, या फिर इसके भी नहीं लागो। आपकी नजर में के लग गया आपने कि भाई आपकी कम? हाँ ये तो जी देखो भेदभाव हो रहा है, ये है जी इसके पैमाइश चलो फालतू लग रही है, ठीक है जी, उसका तो मिलना चाहिए अगर फालतू लग रही। अब ये है जी अटेंडेंस लगा कर चले जाओ, मैं मेरी लेबर देखा है जी, फिर मेरी लेबर कहा भाई माम ने भी गालो, मैं कुकर गाल दू जी, फिर मैडम तनु कहा कि भाई इतने अटेंडेंस काम नहीं करते, मतलब अटेंडेंस लगा कर चले गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो हमारी लेबर उसको थोड़ी सी नो है जी, माम ने भी भेजो। हाँ जी अब ये है जी, अब अटेंडेंस लगा कर चली जाए है, अब लेबर का है जी, हमारी लेबर का भी नो है जी, उनके भी फालतू काम निकल रहा है, तो वेनु का भी माम भी जावा, फिर मैडम आवे जी वन कह दे जी अटेंडेंस इतने की ला रखी है, बंदे इतने हैं, फिर जी वो ऊपर वाले भी ऑब्जेक्शन करे भाई घोटाला चल रहा है जी। आप ये कहना चाहो कि भाई मेरे पे तो पूरी छानबीन हुआ है और एक आदमी पे नहीं हुई? छानबीन की नहीं जी, छानबीन तो देखो जी गांव वालों को पता है, आप इनसे पूछो भी क्या समस्या क्या नहीं, मन नहीं भाई हमारी तो यही है जी, अगर मेरी तो यही, अगर एक्स्ट्रा काम निकल रहा है तो सबका लगा जी, या फिर किसी का भी लगा जी। हाँ जी, क्या नाम है? नफे सिंह सन ऑफ दीवान सिंह, शिमला गाँव है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या इस तालाब की है जी, ये हमारा तालाब आज तो 25 साल पहले खुदने लग गया था, और यो लड़का जो सने टेंडर ले रखे है नहीं, मनरेगा गड़ा है, यो अपरा थपरी में चेहरे सारा काम में
जो सर नहीं आते नहीं उनकी तो के नाम हाँ? है कौन है जो आप इसका बाप का नाम तो प्रेम है, मैंने इसका नाम का पता को नहीं किया। अनिल। मैं ये बताऊँ जी, यू अपना तफरी न्यू बचा रहा है। जो आदमी नहीं आते दिहाड़ी बनती तो दिहाड़ी दे दिया, उनके अटेंडेंस लगा, 1 मिनट, उनके अटेंडेंस लगा दिया। मन्नत 6 भी नहीं होगी, कम तक कम कापी दिए ना, मैं कापी करवा दी, इसने कापी नहीं बनवाई मेरी। इसने नहीं पता था भाई यू आदमी तेरा क्वेश्चन को लेखा जोखा देख लेगा। यू 1 नंबर का 2 नंबर का भ्रष्ट है जी, 1 नंबर का इस गांव में। किस आधार पर कह रहे हो हाँ? भाई ये भ्रष्ट है? मैं बताऊँ जी, मनुष्य के आधार पर कह रहा हूँ। यूँ ऊपर बता, कड़े सी लग गया हाँ? आपको, मतलब इसमें लग गया, तालाब में लग गया जी मैंने। ये चीज लग गई इसमें। तालाब में लग गई जी। तालाब में तो अंदर टमाटर निकालना है और तालाब के अंदर ही डालना है। ये मिट्टी बिल्कुल बाहर जानी चाहिए। और दूसरा क्या जोर मतलब और के लग गया भाई, आपने कहो नहीं भाई फर्जी हाँ। आदमी भी लगा हुआ हाँ, लगा हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है। मैं अपना अटेंडेंस भी दिखा दूँगा, मेरे पास मौके पे है नहीं अब मैं दिखा भी दूँगा अपना। हाँ, अटेंडेंस भी दिखा दूँगा मैं। जो नहीं आते उनको तो हाजिर लगा दे है, और जो आम है उनका हाजिर नहीं बिल्कुल। क्या इसने लेकर आपने विभाग में भी कोई शिकायत डाली? मैं शिकायत डालना मैं ही बताऊँ, 1962 में मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। मैंने सारी बात मेरा, फिर मैंने सोचा वहाँ गाँव का बच्चा माँ क्यों वहाँ इस गल्ला वहाँ इसने मुझे समझा जमा वो समझा कौन भाई। ये नाम है चंदन कौन सा गाँव है? शिमला अच्छा, क्या समस्या है बताओ? शिमिसा जोड़ की खोदन की है, मशीन तक क्यों नहीं खुदांदे। हाँ मैं पानी कड़े पियावा डांगरा ने, और लग गया दूध मांगेंगे घी मांगेंगे तो हमें करते जाएंगे। पहला डांगरा की शिमिसा करो तो हमें ये तो सारी जिंदगी पूरी है जग जाई जोड़ इन तंसले खुद जाए हैं, तो हमें यह शिमिसा करो मारी हाल। मशीन तक खदवाओ जरा जी करा गोड़ा तो हमें माटी गिरवाइयो ना, हमें माटी बेचने देंगे। मशीन तो खोदना चाहिए, चाहे गाल गली में गिरो पंचायत है ना, तो पंचायत रह रही है और ना रह रहा सरपंच। ये बाड़ तो मारे नेड़ा घर है, बैठ का मैं सर अपने नोरिया में बैठ जाएंगे, अड़े बैठ जाएंगे। और तो को समय की फिर बीड़ियाँ वाले फिर करा के कह देंगे छोरी लगवाई जाने। सर मेरा नाम अनिल कुमार है, मनरेगा में क्यों हो? मनरेगा में मेट हूँ सर मैं। जो लोग ये कहते हैं ना ये फर्जी अटेंडेंस है, ये ऑफलाइन दस्तावेज है, इसमें चेक की जाए। और ये है हमारे पास फ़ोन डिवाइस, इसके अंदर ऑनलाइन लगती है। अभी मेरे पास कुछ देर पहले जेई साहब का फ़ोन आया, उसने जो अटेंडेंस साइट पे चेक करी वो सही मिली अभी। और ये बात अभी इस मौके पर जा कर के आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आज की अटेंडेंस कितनी लगी हुई है। इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑनलाइन डेटा है और जो ऑफलाइन डेटा अगर दोनों मिलते हैं तो मैं बिल्कुल निर्दोष साबित होता हूँ। मान लीजिए जो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ। वो कह रहे हैं कि आप अटेंडेंस लगवा के उसके बाद भेज देते हो, काम वाम का कोई मैटर इसके बारे में बताता हूँ सर मैं। जेई साहब ने कहा मेरे को भी ऐसे ऐसे बात अनिल, अगर आपको पिछले पैसे लेने हैं, पिछले बर्थडे कवर करवाने हैं तो अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। और जिस दिन अटेंडेंस लगेगी उस दिन काम नहीं करना। अगर उस दिन भी हमने काम कर लिया सर तो फिर वो बर्थडे भी बढ़ जाएंगे हमारे, तो फिर अगला मस्टोल कैसे? अगला मस्टोल मतलब हमने ऐसा हुआ है कि आपने अटेंडेंस लगा के घर भेज दिया? ऐसा हुआ है ना? जेई ने बोला? जी हमने खुद दफ्तर में भी जाके बोला है सर ये बातें। नहीं मतलब जेई जेई की तरफ से यही हाँ जी आया हाँ जी, कि उसने भाई ये आप कहा है, अटेंडेंस लगाकर यही चीज़ बोली है सर। उसने ये बोला है कि आपके पिछले बर्थडे भी आ जाएंगे इसी मस्टोल के अंदर, आप लोग अटेंडेंस लगा लो और कुछ तो थोड़ा बहुत तो काम करो। हमने ये कह दिया चलो ठीक है, पूरा बड्डा नहीं निकलेगा तो उसमें जो बड्डे बढ़ेंगे हमारे। अभी आप बात घुमाएंगे, जैसे अभी पहले तो आप ये कह रहे थे कि भाई जेई ने पूरा बताता हूँ मैं। जेई साहब ने मेरे पास रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ मैं जेई की। तो जेई से हम बात कर लेंगे। हाँ। आप सिर्फ पिता आपकी अपनी बात बताओ कि भाई ऐसा हुआ है। हुआ सर हुआ, मैं ये भी कह रहा हूँ हुआ है। एक अगला ये है कि भाई ये जो मिट्टी है ये उठा के यहीं पे डाल रहे हैं, तो ये किसकी तरफ से उड़ रहा है? मतलब यहीं पे डालनी है? कहाँ पे सर? मतलब जैसे यहाँ से बड्डा खोदा और उसके साइड में डाल दिया, मतलब ये विभाग ने यही परमिशन दे रखी है आपको? नहीं सर, देखो यहाँ अगर हम लगेंगे ना तो यहाँ से 100 फुट की दूरी पे मिट्टी डालनी है, तब जा करके पैसे पास होते हैं, काम भी तभी जा करके पास होता है। तो हमने क्या किया, पिछली बार जब यहाँ से लगे ट्रैक्टर लग गए थे, ट्रैक्टर वाले ने यहाँ पास में मिट्टी डाल दी। हमने यहाँ से हम आगे बढ़ के आगे थोड़े से और आगे बढ़ के आगे, जब ये मिट्टी यहाँ पे डाली गई थी मैंने इसको बोल दिया था सरपंच साहब को, ये मिट्टी मैं अपने आप से उठवा दूंगा। लेकिन जो इससे भी पहले काम चला था वो पुरानी मिट्टी देख रहे हो सर, उसके लगी हुई है पास में, वो दूसरी लेवर की है, उसी की सरपंच की लेवर की थी वो मिट्टी, वो नहीं उठवाई उसने। तो मजदूरों ने क्या किया, यहाँ से सीधा वहाँ तक दीवार तक सिर्फ उसको मतलब मिट्टी फेंकने में दिक्कत आती थी,
लेबर इस हिसाब से लगी हुई थी सर, देखो नहीं, लंबी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ वो सर, बात नहीं कर रहा उसके ऊपर को मिट्टी डालनी मुश्किल थी, इन्होंने नीचे को मिट्टी डाल दी, फिर इसके ऊपर को चढ़ के डालने लग मैं गए। लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि विभाग की तरफ से यही परमिशन है ना, बस 100 फुट पे मिट्टी डालना यहाँ सर, डालनी है 100 फुट पे यही परमिशन है विभाग की। विभाग की तरफ से 100 फुट पे मिट्टी डालने का ऑर्डर है सर। अच्छा, जी मतलब 100 फुट दूर। हाँ जी हाँ जी। सर मेरे को भी इस बात की जानकारी मिली है। मैंने 1 तारीख को वहाँ पे मौका विजिट किया था वहाँ पे, और देखा कि जो अनिल मेट है उसकी ऑनलाइन हाज़िरी 26 लोगों की थी, लेकिन मौके पे मुझे वहाँ पे 11 से 12 महिलाएं मिली। तो सर मैंने सारा जांच किया है, वो सुबह आता है, उन महिलाओं ने मेरे को बताया कि पिछले 3 दिन से ऐसा ही किया जा रहा है। अनिल मेट सुबह आता है, ऑनलाइन हाज़िरी लगाता है और वापस घर पे चला जाता है सर। और मैंने सभी मतलब वहाँ पे और 2 लेबर काम करी थी, रेनूमेट की और एक पिंडूपुरा की लेबर थी, और मैंने ऑनलाइन से भी चेक किया सर, वो वहाँ पे पूरे काम कर रहे थे, लेकिन अनिल वहाँ पे नहीं था, ना ही मस्टॉल मिले सर मुझे। और मैंने इसकी सारी मतलब रिपोर्ट तैयार करके, परसों मैं चंडीगढ़ थी, कल मैं वीडियो ऑफिस में आई और सारी रिपोर्ट तैयार करके मैंने वीडियो साहब के सामने प्रस्तुत की है सर। मैम आरोप ये भी लगाया है मुझ पे कि वो लेबर का जो कार्ड है वो भी पास में रखते हैं और बैंक अकाउंट की कॉपी है वो भी पास में रखते हैं, क्या ऐसा मेट कर सकता है? सर जितने भी यहाँ किलायत ब्लॉक में मेट हैं वो सभी अपनी अपनी लेबर के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं, जबकि होने नहीं चाहिए, उनके प्रूफ उनके पास होने चाहिए। जब भी हम मौका निरीक्षण, मैंने कई बार देखा है कि मैं जब भी लेबर को पूछती हूँ, अभी पिछली बार जब इनका 14 दिन का काम निकला था, मैं लेबर के पास गई तो मैंने लेबर से पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो वो बोले कि अनिल के पास है। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र है, आप कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास। मैं उनको बहुत मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखा करो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेट ऐसे हैं जो लेबर के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्स को कहीं गलत भी यूज करते हैं, सीएम विंडो लगा देते हैं उनके नाम से, जबकि उनको पता भी नहीं होता सर। एक मैम मिट्टी का मामला आया है, वो मेट वहीं पे पास में ही मिट्टी हाँ सर, ये भी मुझे पता है, मैंने काफ़ी बार उसको समझाया, जितनी बार भी मैंने वहाँ विजिट की है मैंने उसको ये कहा कि आप जो ये काम कर रहे हो, ये मिट्टी जोहड़ से बाहर जानी है सर। वो हमारी किसी की भी बात नहीं सुनता है, वो अपनी मर्जी से ही काम करता है। विभाग क्या कर रहा है सर इस पे जैसे कि अभी हमारे संज्ञान में आया है, इस पे जो भी उचित कार्रवाई बनेगी सर इस पे कार्रवाई, क्योंकि इसने 2 से 3 बार पहले भी अनियमितता पाई गई है इसके कामों में। और सर अब हम इस पे जो भी विभाग की तरफ से कार्रवाई बनेगी, इनके सरपंच से वीडियो साहब से डिस्कस करके वो की जाएगी सर।